प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2016 में उज्ज्वला योजना शुरू की थी। मकसद था देश की गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी देना। इस योजना में 10 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर्स भी दिए गए। मगर अब महिलाएं पूछ रही हैं कि क्या फिर उन्हीं चूल्हों पर खाना बनाना वो शुरू कर दें, क्योंकि सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की संख्या 9 से घटाकर कर दी गई है 4। अहमदाबाद से इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। देश भर में रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों परिवारों को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सब्सिडी पाने वाले लाभार्थियों को अब पहले की तुलना में कम सब्सिडी का फायदा मिलेगा। सरकार ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में बड़ी कटौती की है। उज्ज्वला योजना में अब साल में सिर्फ 4 सिलेंडर के लिए सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले 9 सिलेंडर मिलते थे। हर सिलेंडर पर सरकार 300 रुपए सब्सिडी देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। तब हर साल 12 सिलेंडर की सब्सिडी मिलती थी। पिछले साल घटाकर इसे 9 कर दिया गया था। अब ये घटते हुए 4 तक आ चुका है। उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को सिर्फ 4 सिलेंडर ही सब्सिडी पर मिलेंगे। इसका असर सीधे करोड़ों परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है। लिहाजा सरकार के इस फैसले से महिलाओं की टेंशन बढ़ गई है। आज के टाइम में जब आप बाटले के भाव ऐसे बढ़ा रहे हो, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों को पढ़ाना है, घर में कमाने वाला एक जन है, और पहले जितनी सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद हो गई है, तो इसमें तो हमारा नुकसान ही है। बढ़ेगा ही ना बोझ को बढ़ेगा, बोझ बढ़ने वाला ही है। कैसे हम खर्चा निकालेंगे? जो सब्सिडी मिलती थी वो भी आपने पूरी बंद कर दी है, और बाटले जो है उनका भी रेट और बढ़ा दिया आपने। पहले 910 में मिलता था, अब 950 कर दिए, तो इसमें तो हमारा नुकसान ही है सर। अब क्या करेंगे? बाल बच्चे कैसे चलाएंगे? 4 है तो 4 क्यों क्या करेंगे? हमें 1 महीना ही नहीं चलती है, तो महीना तो चलता ही नहीं है, तो क्या करें? हम तो मेहनत करते, मजदूरी करते, 1 महीना का तो हमारे 600 से 1000 ही नहीं आता है, तो हम कहाँ से लाएंगे बाटला? कहाँ से लाएंगे? कैसे चलाएंगे हम? तो फिर वो सरकार को समझना चाहिए। हम गरीब है तो बस, हम तो गरीब है, हम अमीर थोड़ी है। हम कहाँ से लाए 3-3 हजार रुपया, 4-4 हजार रुपया कहाँ से खरीद देंगे? हमारा बाल बच्चा नहीं है घर में, तो कितना पैसा कहाँ से लाएंगे? अहमदाबाद में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर लेने वाली महिलाओं का कहना है कि पहले सरकार लकड़ी के चूल्हे से गैस वाले चूल्हे पर लाई। बढ़ती महंगाई के बीच अगर सब्सिडी पर सिर्फ 4 ही सिलेंडर मिलेंगे तो इन्हें दोबारा लकड़ी पर खाना बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। अभी तो दुखी है, खुश कैसे हो? पहले लाकड़ी बांटते थे, अभी वापस लाकड़ी बांटनी पड़ेगी हमको। ऐसे हम बाटला थोड़ी खरीद सकते हैं। अभी एक जना कमाने वाला, और बाटला अभी बाहर लेना पड़ता है हमको। महीना तो चलता ही है, मेहमान आ जावे तो 25 दिन ही चलता है, तो ऐसे हम कैसे पूरा करेंगे? पहले सब्सिडी मिलती थी तो अपन गुजारा चलता था, अभी गुजारा कैसे चलाए? ऐसे तो सरकार हमको वापस लाकड़ी पे लाने का मजबूर कर रहे हैं। सरकार को थोड़ी गरीब के सामने देखना चाहिए कि थोड़ी सब्सिडी हमको देनी चाहिए, वापस सब्सिडी हमारी चालू करनी चाहिए, तो हमारा बाटले का गुजारा हो जाएगा, जैसे पहले चलता था ऐसे ही। हम तो दिक्कत ही पड़ेगी ना, घटा के 4 ऊपर लाइए तो अपने को खरीदना कैसे? इतना महंगाई बढ़ गई है, फिर अपने को फैमिली मेंबर को तकलीफ पड़ेगी, तो यार 4 महंगाई ऊपर अपने को दिक्कत तो होगी ना। 9 मिलती जगह 4 ऊपर आ गए तो फिर क्या करने का? अपने गरीब इंसान है, कहाँ से ढूंढना पड़ेगा? बच्चों को कैसे गुजारा? 6,000 पगार में बाटला खरीदेंगे, घर संसार चलेगा, कौन से काम? दिक्कत तो होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर पहले ही महंगा हो गया है, अब सब्सिडी 9 से घटकर 4 हो गई है। इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ना लाजमी है। गुजरात के अंदर करीबन 44 लाख उज्ज्वला के लाभार्थी है, जिसके अंदर अहमदाबाद में करीबन 2 लाख के करीब लाभार्थी है। पहले जब 9 सिलेंडर का था तब उनको सब्सिडी 300 रुपीज़ के आसपास जो मिलती थी। अभी गवर्नमेंट ने जो ये क्राइसिस की वजह से और एलपीजी जो महंगा इंटरनेशनल मार्केट का जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह सरकार ने एक डिसीजन लिया है अभी कि भाई लाभार्थियों को जो पर कैपिटा कंजप्शन था, जो ऑल इंडिया में 6.5 पर फैमिली का आता था,
उसके हिसाब से उन्होंने 4 सिलेंडर का अभी अनाउंस किया है कि भाई 4 सिलेंडर के पर ही सब्सिडी मिलेगी, बाकी सब्सिडी मिलेगी नहीं उन पे। सरकार का तर्क है कि योजना के तहत औसतन 4-5 सिलेंडर ही लिए जा रहे हैं। ईरान युद्ध के कारण पेट्रोलियम कंपनियों को एक सिलेंडर करीब 1600 रुपए का पड़ता है। उज्ज्वला योजना में हर सिलेंडर पर घाटा करीब 1000 रुपए है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत करीब 90 रुपए बढ़ चुकी है। इस पर भी करीब 700 रुपए का घाटा है। सरकार ने सब्सिडी का बिल घटाने के लिए ये फैसला किया है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में सत्ता के रसूख का इस्तेमाल करके जनता जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आ चुका है और इस पूरे विवाद के केंद्र में सूरत के डेप्यूटी मेयर सुधाकर चौधरी के बेटे राहुल चौधरी अतुल चौधरी हैं, जिन पर पद और पावर के दम पर सरकारी जमीन हथियाने के आरोप हैं। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद अब गांव के सरपंच ने मोर्चा संभाला है। सरपंच खुद बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गए और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान डेप्यूटी मेयर के बेटों और सरपंच के बीच तीखी बहस भी हुई है। इसी पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जबरदस्त तरीके से वायरल है। ये जगह का मामला है, ये गौचरण की जगह है गांव की, उसमें अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। उसके पीछे जो किसान ने जगह दी है वो पार्टी प्लॉट के लिए थी। आगे सरकार की जो हमारी गौचरण की गांव की जगह है उसमें माटी का पुरान करके पाइप उसमें डाल के उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया। वो हम गांव लोगों ने कई बार मुझे आके बोला कि ये जो उनका कब्जा है वो खाली करवाओ आप। मैंने कई बार उनको जाके रिक्वेस्ट से बात की, हर बार कल मैं शाम को जेसीबी लेके गया तो 70-80 लोगों को लेके आके उन्होंने जो वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं किसकी दादागिरी है वो। और दूसरा, जो किसान ने उनको जगह दी है उन्होंने भी उनको 3-4 बार बोला कि भाई ये हटा लो, फिर भी उन्होंने नहीं किया। विवाद यही हुआ कि वो उनका पहले बोलना था कि अतुल भाई गला बंद कर दो। आज के 3 महीने पहले की बात है, तो हमने उनके कहने पर गला बंद कर दिया। उसके बाद फिर अपना उसके पहले पाइप डाला हुआ था इधर, उनको पूछ के ही पाइप डाला हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा था। उन्होंने जब परमिशन दिया था तो कुछ नहीं बोले, तो पाइप डाल दे बोले। उस टाइम हम लोगों ने पाइप डाला था। फिर अभी कल आके अचानक बिना नोटिस दिए हुए उन्होंने वो पाइप निकाल के जेसीबी बुला के, प्राइवेट जेसीबी बुला के वो पाइप निकाल दिया उन्होंने। और पाइप विवाद ऐसा हुआ, फिर मैं आया इधर, मेरे को यहाँ से फ़ोन आया कि अतुल भाई तुम्हारे उधर पाइप निकाल रहे बोले। तो मैं यहाँ पे आया तो सीधा देखा कि पाइप निकाल दिए थे। तो सरपंच साहब बोले इधर बाप को पूछ के पाइप डाला था क्या। इसके लिए मेरा भाई का फ़ोन चल रहा था, वो भाई ने सुना, इसके लिए थोड़ा उसके रह के वो चीज़ बोला कि बाप को क्यों बोला ऐसा। गुजरात सरकार अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसके तहत गुजरात के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर एक्शन देखने को भी मिल रहा है। पाटन शहर में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ एक अपराधी की दुकानें और घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए। ये तस्वीरें पाटन जिले के बुगडी इलाके की हैं। सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। एक हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए जिस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, ये कुख्यात अपराधी जाहिर खान उर्फ खरा अब्बास खान ने खड़ा किया था। आरोपी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके कुछ दुकान और मकान बना लिए थे। पुलिस के मुताबिक जाहिर खान उर्फ खरा अब्बास खान का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसके खिलाफ हत्या की कोशिश, डकैती और लूट जैसे करीब 10 केस दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, लेकिन अब कानून का शिकंजा कस चुका है। सरकार द्वारा जो एंटी सोशल एलिमेंट है, इनके द्वारा किए गए जो इलीगल एंक्रोचमेंट है, उनको हटाने के लिए एक मुहिम चालू की गई थी। उसके अंतर्गत आज गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में भी जो एंटी सोशल एलिमेंट है, उनके इलीगल एंक्रोचमेंट हटाए गए हैं। जिसमें मैं बात करूं तो जहीर कोटरा जो एक 10 से भी ज़्यादा जो सीरियस ऑफेंस है उसमें इन्वॉल्व था। जिसमें बात किया जाए तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और डेकोइटी जैसे जो गंभीर ऑफेंस है उसमें वो इन्वॉल्व था। पाटन जिले में इससे पहले भी असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जमींदोज किया है। उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में कहीं भी अवैध निर्माण या कब्जे पाए गए
तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उनके द्वारा जो किया गया इलीगल एंक्रोचमेंट था, आज हमने वो हटाया है। इसके पहले भी पाटन पुलिस ने जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट है उनके द्वारा किए गए जो इलीगल एंक्रोचमेंट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की थी। आज भी उसी तरह जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है उनका इलीगल एंक्रोचमेंट हटाया गया है और आगे भी पुलिस के ध्यान में कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट का इलीगल एंक्रोचमेंट आएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सिर्फ पाटन ही नहीं, पूरे गुजरात में अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अवैध निर्माणों, सरकारी जमीनों पर कब्जा और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। खासतौर पर सरकार अपराधियों के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में भी प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरज रहा है। पाटन से सुनील पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। अंबाजी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जमकर बुलडोजर चल रहा है। बनासकांठा जिला प्रशासन ने अंबाजी में 4 अलग-अलग जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया और 30 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई से यहां वर्षों से रह रहे लोग परेशान नजर आए। यहां रहने वाले लोग सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे थे। दरअसल शक्तिपीठ अंबाजी को देश का सबसे बड़ा शक्तिपीठ बनाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सरकार की तरफ से इसके लिए 1632 करोड़ का भारी बजट दिया गया है। फरवरी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शक्ति कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। आज श्री अंबाजी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का कार्यक्रम स्थलों पर एजेंसी भी नक्की हो गया है, तो लास्ट 2 महीने से कामगिरी चल रहे है। इसके अंतर्गत आज ने कार्यक्रम के अंदर टोटल 4 जोन्स नक्की किया है। उसमें जोन ए, बी, सी અને डी अंतर्गत 4 डीसीस અને ડીવાયએસપીસ ની ટીમ शांति रीते पूरा कामगिरी सुबह से चल रहे। टोटल 80% का कामगिरी खत्म हो गए અને ये पूरा कामगिरी लास्ट 2 महीने से हम पूरा नियम अनुसार ની सुनावनी, जजमेंट અને छेल्ला लास्ट नोटिस वगैरह देके फिर लोगों को भी साथ लेके हम ये विकास नी कार्यक्रम शुरू किया है। आज नी कार्यक्रम के अंदर टोटल 80% का कार्यक्रम खत्म થઈ ગયું। सूरत शहर में कानून व्यवस्था लगातार चरमरा रही है। यहाँ अपराधी बेखौफ हैं। शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरत में महज 5 महीनों के भीतर 50 लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं। सोमवार को सूरत शहर के अल्थान इलाके में एक हत्या कर दी गई शख्स की। राहुल राजपूत नाम है इसका, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है ये। हालांकि वारदात के कुछ ही घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप अब यह है कि ऑटो रिक्शा चलाने वाला राहुल एक महिला से छेड़छाड़ कर रहा था। महिला ने अपने पति से इसकी शिकायत की, जिसके बाद महिला के पति ने राहुल की हत्या कर डाली। सूरत शहर के अल्थान पुलिस थाने में कल शाम को 19 बजे यानी कि शाम के 7 बजे पर एक खबर आई थी कि किसी बंदे को मंगलम हाइट्स के बगल में मारा गया है, मार पिटाई हो रही है। इमीडिएटली पुलिस ने वहाँ जाके देखा तो एक बंदा था जिसको सर पे चोट आई थी और ऊंधा सोया हुआ था। फिर उसकी पहचान करी और उसका नाम राहुल निकला, जो कि पांडेसरा का रहने वाला था और ऑटो रिक्शा चलाता था। बाद में 108 को कॉल किया गया था। 108 मौके पे आ गई थी। उन्होंने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया था। बाद में ये कैसे हुआ उसकी तहकीकात करते थे। मीनवाइल डीसीबी क्राइम ब्रांच से एक फ़ोन आया था कि राजीव सिंह नाम का बंदा उन्होंने हिरासत में लिया है और उसने ही उसका मर्डर किया हुआ है। फिर उसको लाके मरण जनार के जो भाई थे उनको बुला के एफआईआर रजिस्टर की, गुना दाखिल किया और उस बंदे को रात को डिटेन किया था और सुबह भी अरेस्ट किया है। साबरकांठा में एक भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 6 महिलाएं एक रिक्शे में सवार होकर जा रही थीं और इस दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। बाकी की 3 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत भी अभी गंभीर बताई जा रही है। गुजरात में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गुजरात के 7 शहरों में पारा है 40 डिग्री के पार, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय ज्यादातर सड़कें खाली नजर आती हैं। खासतौर से अहमदाबाद, राजकोट, सुरेंद्रनगर और गांधीनगर में भीषण गर्मी है। इन शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार है। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते में दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि अभी गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन गुजरात में मानसून 15 जून के बाद ही शुरू होगा। ऐसे में लोगों को सलाह ये दी जा रही है कि दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें और खुद को धूप से बचाएं। आज का जो फोरकास्ट है अगले 7 दिन के लिए
8 से लेकर 14 जून तक। इसमें गुजरात रीजन में हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है। इसमें मेनली आपका दक्षिण गुजरात की जो जिलाएं हैं जैसे नवसारी, तापी से लेकर आगे वाला जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वलसाड, डांग, दामन, दादरा नगर हवेली, और इसके आगे फिर अगले 7 दिन ऐसा ही रहेगा। गुजरात का जो बारिश का स्थिति हल्का से मध्यम बरसात रहेगा। फिर डे 5 से इसमें आपका बरसात बढ़ने का संभावना रहेगा, मतलब ज़्यादा एरिया में हल्का से मध्यम बरसात होने का संभावना रहेगा। ये तो दक्षिण में था, अभी उत्तर की तरफ भी बारिश होने का संभावना रहेगा। सौराष्ट्र कच्छ में अगले 4 दिन शुष्क मौसम रहने का पूर्वानुमान है। 12 से लेकर 14 जून तक हल्का से मध्यम बरसात संभावना रहेगा। जैसा इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आएगा अमरेली और भावनगर या गिर सोमनाथ, इसमें बरसात होने का संभावना रहेगा। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।